चौधरी साहब, आप कहाँ फिर रहे हैं? मैंने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। सामने गेट था और वहाँ एक बारिश शख्स खड़ा था। मैंने हंसकर जवाब दिया, वॉक कर रहा हूँ। आप यहाँ क्या करते हैं? उसने खुशदिली से जवाब दिया, मैं इस फार्म हाउस का केयर टेकर हूँ। मैंने फार्म हाउस पर नजर दौड़ाई। वो बाहर से रकबे और तामीर दोनों लिहाज से बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, ये किसका फार्म हाउस है? उसने हंसकर जवाब दिया, मालिक कराची में रहते हैं और टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। मैंने पूछा, क्या साहब आते रहते हैं? उसने जवाब दिया, साल में एक आध बार आते हैं और वो भी 2 या 3 दिन के लिए। उसने मुझे अंदर चलने की दावत दी और मैंने वो दावत कबूल कर ली। गेट खुला तो अंदर की दुनिया ही और थी। वसी लॉन्स, जंगल जैसा घना बाग, फलदार पौधे और उन पर मनों के हिसाब से फल। स्विमिंग पूल भी था और पूल के साथ हवेली नुमा तवीलो अरीज इमारत थी। पीछे 3 ऑस्ट्रेलियन गायें भी बंधी हुई थीं। फार्म हाउस पूरा महल था। मुझे इमारत, लॉन्स और बागों ने अपने शहर में ले लिया और मैं देर तक इस जगह की तारीफ करता रहा। मुझे साथ साथ मालिक की बदकिस्मती पर भी अफसोस हो रहा था। उसने इतने चाव से ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन वो इसको एंजॉय नहीं कर सका। वो साल में एक आध बार आता है और 2-3 बेआराम रातें गुजार कर चला जाता है, बेचारा। मैंने केयर टेकर से पूछा, आपके साहब कैसे लोग हैं? उसने खुश दिली से जवाब दिया, सर बहुत अच्छे हैं। साहब ने रिहाइश के लिए बहुत आरामदेह क्वार्टर दे रखा है। इसमें एसी तक लगा हुआ है। मेरा पूरा खानदान यहाँ रहता है। साहब बच्चों के स्कूल की फीस भी देता है। दवाई और डॉक्टर की सहूलत भी है। गायें साहब की हैं, लेकिन दूध हम पीते हैं। फार्म हाउस का अनाज और फल भी हम ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे स्विमिंग पूल में तैर भी लेते हैं और साहब हर महीने राशन भी भिजवा देता है। चुनाचे अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने उससे पूछा, तुमने ये नौकरी कैसे हासिल की थी? उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। मैं अपने गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर था। तनख्वाह कम थी, गुजारा नहीं होता था। मैंने एक दिन दुआ की, या परवरदिगार, आपने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, क्या इस दुनिया में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? अल्लाह ने मेरा शिकवा सुन लिया। साहब का ड्राइवर हमारे गाँव में रहता था। वो छुट्टी पर आया, मुझे मिला और मुझे ऑफर की, हमारे साहब ने नया फार्म हाउस बनाया है, उन्हें एक ईमानदार चौकीदार की जरूरत है, क्या तुम ये काम करोगे? मैंने फौरन हाँ कर दी। वो मुझे अपने साथ साहब के पास ले गया। साहब ने मुझे एक नजर देखा और नौकरी पर रख लिया। चौधरी साहब, आप यकीन करें, मैं जब यहाँ आया तो मुझे ये फार्म हाउस जमीन पर जन्नत महसूस हुआ। चुनाचे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस दिन से इस जगह को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, चौधरी साहब, आप यकीन करें, मुझे बाज औकात महसूस होता है अल्लाह ताला ने ये फार्म हाउस शायद बनवाया ही मेरे लिए था। मैंने जिंदगी में अल्लाह से जो कुछ मांगा वो फार्म हाउस में मौजूद है। मैंने कहानियों की किताबों में पढ़ा था, अमीर लोगों के घर बड़े होते हैं, उनमें बाग और लान होते हैं और वो लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं। मैं ये पढ़ता था तो अल्लाह से अर्ज करता था, परवरदिगार, क्या ये नेमतें मेरे नसीब में भी हैं? और फिर अल्लाह ने वो सारी नेमतें इकट्ठी करके मेरे हवाले कर दी। वो बोल रहा था और मेरे दिमाग में रोशनी के गोले फट रहे थे। ये जिंदगी का एक नया तस्वुर था कि हम जिस सहूलत, जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं वो हमारी हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की हर चीज बस अल्लाह ताला की मिल्कियत है और वो हमें अपनी मिल्कियत आर्जी तौर पर लीज करता है। हम इस सहूलत को एंजॉय करते हैं और जब लीज की मुद्दत खत्म हो जाती है तो अल्लाह वो हमसे लेकर किसी और के हवाले कर देता है। दुनिया में जमीनें, प्लाट्स, फार्म हाउसेज, घर, गाड़ियाँ या किचन किसके नाम दर्ज हैं, ये अहम नहीं होता। अहम ये होता है इन सहूलतों को इस्तेमाल कौन कर रहा है। आप गाड़ी ही को ले लें, आप 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन ये सहूलत इस्तेमाल कौन करता है? आपका ड्राइवर। लिहाजा हम कह सकते हैं अल्लाह ताला ने ड्राइवर को एक पैसा लगाए बगैर 5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी दे दी और इसे गाड़ी के पेट्रोल और मेंटेनेंस के खर्च से भी आजाद कर दिया। गाड़ी को एंजॉय वो करता है और इसमें पेट्रोल आप डलवाते हैं। आप इसी तरह 10, 15, 20 करोड़ रुपए का घर बनाते हैं, लेकिन इसे एंजॉय आपका किराएदार करता है या फिर आपके मुलाजमीन। किचन आपका होता है, इसके लिए सौदा सल्फ भी आप खरीदते हैं, लेकिन खाना आपके मुलाजमीन एंजॉय करते हैं। 50-60 करोड़ रुपए का फार्म हाउस आप बनाते हैं,
लेकिन इसका फायदा आपके मुलाजमीन उठाते हैं और अमेरिका और लंदन से कपड़े आप खरीदते हैं, जर्मन और स्विस कंपनियों के जूते आप लाते हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिन्हें इनकी वैल्यू तक मालूम नहीं होती और दिन रात मेहनत आप करते हैं, मगर इस मेहनत का असल फायदा इन लोगों को पहुंचता है जिनका इस मेहनत में जर्रा बराबर अमल नहीं होता। आपकी मेहनत का असल फायदा आपके चौकीदार, ड्राइवर, खानसामा और हेल्पर उठाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये सब अल्लाह का करम है। वो किसी न किसी की दुआ सुनकर इसे हमारी जिम्मेदारी में दे देता है और हम इसके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। हम इसके लिए धड़ाधड़ महंगी चीजें खरीदते रहते हैं। आप जरा सोचिए, दुनिया की वो तमाम सहूलतें जो हमारे खाते में दर्ज हैं, इनके मालिक हम हैं या फिर वो लोग जो सहूलतों से लुत्फ उठा रहे हैं? काम मैं करता हूँ, बिजली का बिल मैं देता हूँ, लेकिन पंखे, हीटर और फ्रिज को एंजॉय मेरा चौकीदार, ड्राइवर, हेल्पर और कुक करता है। घर मैं बनाता हूँ, लेकिन इसमें रहते दूसरे लोग हैं और वो इस सहूलत के लिए 1 रुपया भी अदा नहीं करते। जहाज जहांगीर तरीन खरीदते हैं, वो इसके लिए गालियां भी खाते हैं, जुर्माने भी अदा करते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस जहाज को एंजॉय कैप्टन और क्रू करता है। आपने कभी सोचा गाड़ी की सबसे अच्छी, मजबूत और आरामदेह सीट कौन सी होती है? जी हाँ, ड्राइविंग सीट। और इस सीट पर बैठता कौन है? साहब का ड्राइवर। और ड्राइवर की क्वालिफिकेशन, तनख्वाह और मराहत कितनी होती हैं? चंद हजार। जबकि साहब गाड़ी खरीदते खरीदते खप चुका होता है। वो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी करने के लिए भी दिन रात काम करता है। बिल्कुल इसी तरह साहब के कमरे में हीटर हो या ना हो, लेकिन चौकीदार के केबिन में जरूर होता है। साहब खुद आराम करे या ना करे, लेकिन वो ड्राइवर की नींद जरूर पूरी कराएगा। वो इसके खाने और रिहाइश का बंदोबस्त जरूर करता है और वो सफर के दौरान इससे वॉशरूम के बारे में भी पूछता रहता है। और इसी तरह साहब को खाना बाद में मिलता है, लेकिन इस खाने को कुक पहले चखता है और इसको एंजॉय इसके मुलाजमीन करते हैं। क्यों? क्योंकि साहब लोग खाना सिर्फ देखते हैं, खाना खाना इनके नसीब में नहीं होता। लिहाजा आप फिर एक सवाल का जवाब दें, खुश नसीब कौन है, आप या आपके मुलाजमीन? आप यकीन करें, कमाना और कमाई को एंजॉय करना ये दोनों मुख्तलिफ चीजें होती हैं। ये जरूरी नहीं होता हम कमा रहे हैं तो अल्लाह ने हमारे नसीब में से एंजॉय करना भी लिख दिया है। अल्लाह ताला अक्सर औकात गांव या कच्ची बस्ती में बैठे किसी गरीब की दुआ सुन लेता है और वो हमें कमाने और बनाने पर लगा देता है और हमारे बनाए और कमाए हुए को कोई दूसरा एंजॉय करता रहता है। और वो जब एंजॉय करके थक जाता है तो हमारे जहन में एक छोटा सा ख्याल आता है और हम अपने महल बेचकर आगे चल पड़ते हैं और इन महलों में फिर कोई और अल्लाह देता मोहम्मद बशीर या नूरुद्दीन बस जाता है। चुनाचे मेरा मशवरा है, आप जब भी दुआ करें, पाने या कमाने की ना करें, सहूलत को इस्तेमाल करने की करें। आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, आप खुश नसीब हो जाएंगे।